ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से ये कंटेनर है, जो पुल के ऊपर जो डिवाइडर होता है उसके बीच में जो गैप होता है उसके बीच से, तो काफ़ी बिहड़ हादसा, ज़बरदस्त और ख़तरनाक हादसा। तो हम ये लाइव तस्वीर आपको दिखला रहे हैं। ये जो आरा पिरौटा का जो रोड है, यहाँ से आपको ये जो पहला तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये आरा और सबसे बड़ी बात है कि ये कंटेनर जो है बालू से लदा हुआ है और ये ठंड के वजह से हो सकता है कि ये हादसा हुआ हो, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर से ये जो है, जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर से ये गिरा है। और देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी तरीके से ये कंटेनर जो है तहस नहस हो चुका है। और ये ऐसा हादसा शायद कभी ही देखने को मिला होगा, क्योंकि जो ये हादसा है बड़ा विचित्र टाइप का हादसा है। और देखिए ये ऊपर का फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के बीच का जो गैप होता है उस हिस्से से ये ऊपर से कंटेनर गिरा है। और सबसे बड़ी बात है, ये कंटेनर गिरने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन पहुँची हुई है और यहाँ से कंटेनर को जेसीबी के माध्यम से बालू को जो है हटाया जा रहा है और यातायात को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ज़बरदस्त हादसा, ऐसा बिहड़ हादसा शायद ही कभी देखने को मिला होगा कि ट्रक के जो है फ्लाईओवर के बीच का जो हिस्सा है उसके बीच से ये गिरा हुआ है और ट्रक जो है पूरी तरीके से चूर हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। तो ये जो है देखिए, ये है पुल का ऊपरी हिस्सा और उससे ऊपर से ये नीचे गिरा है। तो अब तक ये सबसे बड़ा और भयानक हादसा कहा जा सकता है, सबसे बड़ा। और देखिए ये डीजल टैंक है, किस तरीके से जो कंटेनर है, ट्रक है, उसका परखच्चा उड़ गया है। कोई भी यहाँ पर पार्ट पुर्जा नहीं बचा है, कोई भी चीज़ हिस्सा नहीं बचा है, पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका, क्योंकि ये ऊपरी के हिस्से, ऊपर का जो हिस्सा है कभी भी वो नीचे आ सकता है। जी हाँ, हमारे सहयोगी जो है, हम आपको ऊपर से भी ये प्रयास करेंगे। तो यहाँ लाइए एक से वीडियो बनाइए, निकालने का जो है प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज़ चला जाए ऊपर से, हम आपको ऊपर से भी तस्वीरों को दिखलाएंगे। जी हाँ, हम ऊपर से भी तस्वीरों को दिखलाएंगे ऊपर से कि किस प्रकार, जी तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ है। और जो यातायात पुलिस है, यातायात को बहाल करने के लिए ट्रक जो है पूरी तरीके से जो है तहस नहस चूर हो गया, मानो कि कुचल दिया हो गया। आमने सामने के टक्कर से भी खतरनाक ये घटना हुआ है। ऊपर से जो डिवाइडर होगा या पुल का ऊपरी हिस्सा, उसमें से ये गिरा हुआ है और क्रेन भी यहाँ लाकर रखा गया है। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ है। और हादसे वाली जगह से हम आपको लाइव तस्वीर आपको दिखला रहे हैं। हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर से आपको कुछ हिस्सा दिखलाते हैं कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ है। क्योंकि फ्लाईओवर जो ये है, अंडरपास है, यहाँ से जो बीच के हिस्सा होता है उस हिस्से के बीच से ये जो है बालू लदा जो कंटेनर है, बड़ा बड़ा कंटेनर है। जी हाँ, बड़ा बड़ा कंटेनर, कुछ भी उस ट्रक का कोई पुर्जा नहीं बचा, पूरी तरीके से तहस नहस चूर चार हो चुका है। और देख सकते हैं हम आपको ऊपर ले जाते हुए देख सकते हैं, ऊपर जो है आपको दिखाता है तेज़ी से चलते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हादसा हुआ है कितने बजे हुआ, अभी तक इसका जानकारी हमें प्राप्त नहीं, लेकिन ये हादसा रात के कोहरे की वजह से हुआ होगा। और कोई साधारण ये हादसा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा हादसा माना जाएगा। ज़बरदस्त तरीके से ये हादसा हुआ है। देखिए जगह पर लेकर आए हैं, देखिए ट्रक का जो, तो यहाँ पर भाई साइलेंट करने के लिए आपके पास समय है 10 सेकेंड।
तो देख सकते हैं ये, में आप देखिए कि किस तरह से, और ये देखिए आरा का सिंघी मोड़ अंडरपास जहाँ यह घटना घटी है। शूटिंग। तो यहाँ पुलिस जिला प्रशासन के लोग भी पहुँचे हुए हैं। तो ये देखिए, तो ये ट्रक जो है कंटेनर, काफ़ी विशाल कंटेनर है, तकरीबन हमको लगता है कि 30 फीट का ये कंटेनर है और ये बालू से लदा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंटेनर पूरी तरीके से चूर हो चुका है। और देखिए ये जो है डिवाइडर से टकराते हुए सब कुछ तोड़ ताड़ करते हुए और तोड़ने के बाद सीधे नीचे गया है, सीधे नीचे गया है। और बालू लदा, हो सकता है कि रात में धुंध ज़्यादा हो, विजिबिलिटी कम हो, जिसके वजह से ये हादसा हुआ है। तो ये एक खतरनाक दुर्घटना हुआ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ड्राइवर वराइवर बचे या जान की माल की अभी तक कोई सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, उस हादसे में तो स्पष्ट है कि जो है देखिए ये ट्रक का ऊपरी हिस्सा है और पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। और हम आपको दिखला दें कि किस प्रकार से ये विशालकाय और ये नीचे की ओर इस तरीके से है और यहाँ भीड़ लगा हुआ है। तो ये कंटेनर को नीचे की ओर जेसीबी के माध्यम से बाद में ले जाया जाएगा। बहरहाल जो स्थिति है आपके समक्ष है। देखिए नीचे इंजन का गिंजन, ठीक है विशाल जी आइए, इसको पकड़िए, हम कर लेते हैं। तो इंजन पूरी तरीके से तहस नहस चूर हो चुका है। और ऊपर से मैं आपको दिखला दूं, यानी काफ़ी तेज रफ्तार से ये कंटेनर हुआ होगा जब हादसा। तो हादसे वाली जगह ये है, यही है वो हादसे वाली जगह। जब इससे कंटेनर टकराया होगा तो कंटेनर की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इंडिकेटर भी जैसे जो रेनबो सीट है वो भी यहाँ पर लगा हुआ था। लेकिन हो सकता है कि विजिबिलिटी कम हो और जो एक कंटेनर है वो हाई स्पीड में हो, जिसके वजह से ये हादसा हुआ हो। और आपके सामने है जिस तरीके से ये कंटेनर को नीचे की ओर शायद गिराया जाए, क्योंकि अब कंटेनर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। तो हादसे वाली जो है वो तस्वीरें आपके सामने है जगह की। और इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और इसमें किसी के जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लगभग 22-24 चक्का जो ट्रक है जिस पर बालू लदा हुआ था और पूरा ये बालू भरा हुआ था। जिस तरह से हमने नीचे की तस्वीरों को भी आपको दिखाया कि कैसे नीचे भी जो है बालू पूरी तरह से फैल गया था जो अंडरपास है वहाँ पर। और काफ़ी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि कितना हादसा भयावह था कि लगता है जैसे आगे से टक्कर हुआ और पीछे का जो पूरा है ये ट्रक का हिस्सा वो इस अंडरपास में जा गिरा। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हमने नीचे दिखाया था कि जो इसका डीजल टैंक है या जो इसके मलबे हैं वो कितने सब बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से। ये मतलब ये कहें कि ये जो कंटेनर है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। और इतना बड़ा भयावह हादसा है, सुबह सुबह कोहरे के कारण लगता है ये घटना घटी है। हालांकि समय तो हमें जानकारी नहीं है कि कितने बजे यह घटना घटी है और कितने बजे की ये बात है, लेकिन आपको जो दिखा रहे हैं कि सुबह सुबह जैसे ही लोगों को पता चला लोग यहाँ पर पहुँचे, प्रशासन के लोग पहुँचे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बालू को अभी हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बाली बहुत है, इसमें बहुत लदा था। और जो ये पूरा सड़क है वो सड़क पूरा बालू से भर गया था, इतना बालू इसमें था। और जो यहाँ भी साइड से आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ बालू गिरा हुआ है। ये देखा जाए कि इतना बड़ा विशाल का ट्रक और इस जगह इस तरीके से हादसे का शिकार हो जाना। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस तरह से गिरा है धर्मेंद्र, आप देख सकते हैं कि जितने अंडरपास के लिए यहाँ पर दोनों लेन में जगह बनी थी उसी जगह में यह जाकर गिरा है और ये पूरी तरह से अभी फंसा हुआ है। लेकिन अभी भी इसको प्रशासन जो निकालने के
मशक्कत कर रही है। जाहिर सी बात है कि अगर ये निकाल दिया जाता है तभी लोग सुरक्षित यहाँ के रहेंगे, क्योंकि कभी भी ये किसी तरह, क्योंकि काफ़ी भारी होता है ये कंटेनर। बात है कि इसमें भी एक सवाल उठता है कि क्या इस तरीके के ये जो हादसे ये पहली बार हुई है या पहले भी इस तरीके के हादसे हो चुके हैं? तो जो नहीं, आरा में इस तरह की पहली घटना है कि इस तरह का बड़ा कंटेनर। NHAI को तो ध्यान देना होगा कि जिस तरीके से यहाँ इस तरीके से अंडरपास के ऊपर जो दो रास्ते को जोड़ने वाला फ्लाईओवर है उसके बीच में जो गैप है उसकी ऊंचाई तब तो बढ़ानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है ये हादसा हुआ है, मान लीजिए नीचे भी कोई गाड़ी होता उस समय या अंडरपास नीचे कोई होते, अक्सर आपने देखा होगा अंडरपास के नीचे से गाड़ियाँ जाती है। और देखिए यहाँ पर धीरे धीरे इतना भर गया है माल, इतना थोड़ा सा बच जाएगा। तो तकरीबन ये 30 फीट का होगा कंटेनर, जहाँ तक हमें देखने से अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कि 22 चक्का हो। कितना चक्का है जी? कितना चक्का वाला है? 18 चक्का है। 18 चक्का ना? देखिए 18 चक्का ये ट्रक है और इसमें आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। पूरी तरह से बालू से लदा हुआ, और जो ड्राइवर की केबिन होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पूरा इंजन का गिंजन हो गया है। हाँ, इंजन का गिंजन जो कहा जाता है ना हमारे यहाँ भाषा में, पूरा इंजन का गिंजन हो गया है, कुछ इंजन में बचा नहीं है। तो काफ़ी यहाँ पर जो है यहाँ पर लोगों की भीड़ भी है, लोग देखने के लिए भी पहुँचे हैं। हालांकि प्रशासन के लोगों की सक्रियता है कि पूरी तरह से जो जितना बालू यहाँ पर लगा हुआ था सारे बालू को हटा लिया गया है। और जो तस्वीरें यहाँ पर थी ड्राइवर, जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर और खलासी हैं वो पूरी तरह से बच निकले हैं इसमें। इंजन का मलबा और पार्ट हटाते हुए चलिए हम आपको ड्राइवर से बात कराते हैं। चलिए जी विशाल, चलिए हम फिर से अब नीचे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और आपको ड्राइवर जो है उस हादसे में वो बाल बच चुके हैं, तो आप चलिए, ये अच्छी बात है कि हादसे में ड्राइवर जो है वो बाल बच चुके हैं। तो ये जो आरा पिरौटा जो रास्ता जाता है गांगी से, उसी रास्ते के अंडरपास वाला ये जगह है और वहीं पर ये हादसा हुआ है। तो हम आपको नीचे की ओर चलते हैं, जहाँ जो हादसे के बाद की स्थिति है वो आपको फिर से दिखलाते हैं। और यहाँ लगातार जो सबसे बड़ी बात है कि ये देख ले, पहले एक बार फिर से मैं ऊपर का ये दृश्य आपको दिखला दूँ किस तरीके से, कितना भयानक यहाँ पर ये हादसा हुआ है। तो यानी ये बहुत भयानक हादसा हुआ है। चलिए हम आपको नीचे ले चलते हैं और हो सकता है कि ड्राइवर से बात करने की कोशिश करेंगे कि ड्राइवर बताए कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, किन वजह से हादसा हुआ। क्योंकि ठंड काफ़ी है और ठंड की वजह से सबसे बड़ी बात है विजिबिलिटी कम हुआ होगा, जिसकी वजह से ड्राइवर को दिखा नहीं होगा, या कई चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ तो है कि दो जो गैप है वो गैप काफ़ी ज़्यादा है, उसकी ऊंचाई कम है। एक ये भी है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि अभी देख लीजिए 12 बज रहे हैं और इस तरह अभी जो है कि दूर की सड़क जो है नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि ट्रक चालक को रास्ता नहीं दिखा हो और उसने हैंडल मोड़ दिया हो, जिसके कारण ये घटना घटी हो। क्योंकि काफ़ी सुबह में धुंध और कोहरा था, जिसके कारण मतलब क्या बताएं कि आपको 50 मीटर सड़क भी नहीं दिख रही थी। ये स्थिति थी सुबह सुबह। तो लगता है कि इसी कारण ये घटना घटी है। घटना तो लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से घटा, किस तरीके से देखने को कभी नहीं मिला होगा कि इतना बड़ा विशालकाय कंटेनर किस तरीके से एक छोटे से सड़क के रास्ते में गया। और सब मानिए यदि कोई नीचे होता है यदि तो क्या होता। वैसे भी ट्रक कंटेनर मालिक का तो काफ़ी इसमें दिवालिया हो गया, क्योंकि उसमें कुछ बचा नहीं है, सारे के सारे पुर्जे उसके चूर चार हो चुके हैं। तो आइए हम फिर आपको नीचे की ओर ले चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुका है। तो यानी ट्रक जो चालक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए माइक अपना ये मोबाइल पकड़िए, ये
एक मिनट वो है ट्रक चालक। तो देखिए ये जो घटना है काफ़ी बहुत बड़ी घटना है और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से NHAI पर घटना घटती है और लोग बच जाते हैं कि ये भगवान का ये कहेंगे, शुक्र कहेंगे कि कितने बजे ये घटना घटी है। हम ड्राइवर से जानने की कोशिश भी करेंगे। और ये आरा गांगी रोड है, सिंघई अंडरपास, यहाँ पर ये घटना घटी और 18 चक्के ट्रक का जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर ये घटना घटी है और किस तरह से यहाँ पर अभी जो है प्रशासन के लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और मलबा ही बच चुका है। हाँ, आप देखेंगे कि पूरी तरह से केवल सिर्फ मलबा है और निकाला जा रहा है, जा रहा है। आप देखिए ऊपर वाला देखेंगे आप चक्का, जिस तरह से चक्के की स्थिति है, जो टायर है इसका टायर की स्थिति भी देख लीजिए किस तरह से वो बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से। नीचे का टायर ख़त्म हो चुका है। और सबसे बड़ा बात है कि कंटेनर इतना हेवी कंटेनर है, तकरीबन 30 फीट का है और इसमें भी काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आरा गांगी रोड सिंघई मोड़ की है। हालांकि सुबह सुबह जैसे ही प्रशासन के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली, लोग यहाँ पर पहुँच गए और आप देखेंगे कि बालू के साथ साथ इसमें जो मलबा भी है वो भी साइड किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं, लोग देख रहे हैं और जिस तरह से स्थिति है। कितने बजे की घटना है? कैसे ये घटना हुआ? क्या कोहरे के कारण या टायर पंचर हो गया था इसका? अच्छा, टायर पंचर होने के कारण ये घटना घटी। चलो, आप ही ड्राइवर हैं? ना, ये खलासी है। अच्छा, खलासी हैं। क्या नाम हुआ आपका? तो आपने सुना कि सुबह 5 बजे की घटना है और ट्रक का जो है इस कंटेनर का टायर पंचर हो गया था, जिस कारण ये घटना घटी है। और इतनी बड़ी घटना में आप देख सकते हैं किसी को चोट भी लगी है, किसी को थोड़ा बहुत लगा है, पैर में ज़्यादा है। किसको? ड्राइवर को? आप सुरक्षित हैं? तो ड्राइवर अभी कहाँ है? अस्पताल? नहीं, सब वो भी सुरक्षित, बस थोड़ा बहुत चोट आया ज़्यादा। अच्छा, मतलब थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। तो देखिए जिस तरह से आपने सुना कि ड्राइवर और जो ये चालक को पायलट है, मतलब खलासी, मतलब चालक और खलासी दोनों सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोटें चालक को लगी हैं और सभी लेकिन सुरक्षित है। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह की कोई हताहत की सूचना नहीं है, किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। आप लोग कहाँ से बालू लेकर चले थे? कहाँ से? चांदी से। कहाँ जाना था आप लोग को? गाजीपुर। बताइए, चांदी से ये बालू लोड करके निकले थे और इन्हें गाजीपुर जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही ये जो पटना बक्सर 4 लेन है, आरा शहर का गांगी इलाका, जहाँ सिंघई रोड अंडरपास, वहाँ इस तरह की घटना घटती है और ये जो कंटेनर है वो 4 लेन से नीचे गिर जाता है और ये अंडरपास में फंस जाता है। आप देख तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यह घटना घटी है और किस तरह से इन लोगों की जान बची है। अभी आपने खलासी की बातों को सुना कि किस तरह से वो सुरक्षित है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जो इस पर बालू लदा था उसे साइड किया गया है और अभी भी जो लगातार है ये कार्य जारी है और जो है कि पूरी तरह से इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ पर बालू, हालांकि ये कहें कि ट्रक चालक को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरीके से इसमें बालू लदा था, बालू भी अच्छी खासी रकम का होगा और उसके बाद जो उनका ट्रक है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में अच्छा खासा नुकसान ट्रक मालिक को उठाना पड़ेगा। तो तस्वीरों में आप देखिए कि एक एक कर गाड़ियों को भी साइड से निकाला जा रहा है कि ताकि जो आवागमन है वो बाधित ना हो।
फिर से यही बात करें। इधर मुड़ जाओ इधर। अरे तोरे कब हुआ था हादसा, कैसे हुआ हादसा ये बताइए। 5 बजे भोर में तो गाड़ी ओवरटेक कर रही थी, तो हटा के गया, टायर पंचर हो गया, इसलिए गाड़ी चला गया। कहाँ से आप लोग गाड़ी लेकर चले थे? हाँ, चांदी से लौट किए थे, जा रहे थे आगे गाजीपुर। चांदी से लौट किए थे, गाजीपुर जाना था। तो सुबह सुबह मतलब ट्रक टायर के कारण ये घटना घटी है। तो इसमें चोटें भी आई हैं आप लोगों को? थोड़ा अच्छा, ड्राइवर कहाँ है? अस्पताल है कि यहीं है? अच्छा, मतलब उनको भी चोटें लगी हैं, हल्का फुल्का चोट लगा आप लोगों को। और भी कोई गाड़ी पे सवार था आप लोगों की सिवा दोनों को? बस चालक और आप खलासी, मतलब यही दोनों। क्या नाम हुआ आपका? चालक का क्या नाम है? ठीक। तो आपने सुना कि किस तरह से यह घटना घटी है, और जो हम सामने आप देखेंगे कि डीजल टैंक है, वहाँ की स्थिति भी काफ़ी, डीजल टैंक भी पूरी तरह से इसका जो, जिसे आप ट्रकों पर देखते होंगे कि खुराक मंत्री लिखा रहता है, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और जो बैटरी की भी स्थिति आप देख रहे हैं, ये एक साइड का बैटरी है, ये भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। मतलब पूरी तरह से ये यूँ कहें कि पूरा का पूरा जो ट्रक है वो ख़राब हो चुका है। हालांकि जो इसका ये है कंटेनर थोड़ा बहुत ठीक है, अगर उसे मरम्मत किया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ट्रक मालिक, जो कंटेनर के मालिक होंगे, काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है, क्योंकि हमने बताया कि आपने देखा कि किस तरह से इस पर बालू जो लदा था, और बालू आज के डेट में काफ़ी महंगा है, तो वो भी तो आप देख रहे हैं कि ये विशालकाय कंटेनर, और सुबह सुबह ही इस तरह की घटना और आरा शहर में तो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कंटेनर है और ये पूरा आगे का हिस्सा जिस पर चालक और खलासी बैठते हैं और ये चलाते हैं, जो स्थिति आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो है ये ट्रक का नंबर कहीं है? नहीं, ट्रक का नंबर तो नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि देख रहे हैं कि ट्रक पूरी तरह से जो है आगे से स्थिति बदतर है इसकी, और ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। श्री स्वामी परमहंस अड़गड़ानंद जी महाराज ट्रक पर लिखा हुआ है, और भी कई चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं, कई तरह की आकृतियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन ट्रक का जो नंबर है वो नहीं दिख पा रहा है अभी। तो आप देखिए इस तस्वीर में कि किस तरह से ये घटना घटी है और कितनी दर्दनाक हादसे के बीच